अच्छा तो दोस्तों, अगर आपका बाइक ऑयल पंप ना कर रहा हो, मकसद के टैपेट कवर से वो ऑयल बाहर ना फेंक रहा हो, तो क्या मसला हो सकता है और इस मसले को किस तरह दूर करेंगे आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और किस तरह आप इस बाइक में ऑयल पंप से ऑयल वापस ला सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास एक 70 सीसी बाइक है, जो कि इसका कस्टमर था, वो बोल रहा था कि यार बिल्कुल न्यू इंजन इसका मैंने बनवाया है, मगर जो बाइक है वो हीट अप होता है और साथ ही बाइक बंद हो जाता है। और सामने साथ हमारे साथ मौजूद है, ये उसका ऑयल जो है वो हम चेक कर रहे हैं, हेड के अंदर से ऑयल बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो उसामा उस्ताद, क्या मसला है यार इसके? जब स्टार्ट करके हमने ऑयल चेक किया तो ऑयल बाहर नहीं आ रहा, और बंदा कह रहा है कि बिल्कुल नया हमने इसका इंजन करवाया, तो क्या मसला है इसका, क्यों ये मसला कर रहा है? सबसे पहले तो हमने इसका जो टैपेट कवर उतार के आपके सामने चेक किया ऑयल। अच्छा अच्छा। तो हेड के ऊपर जो है ऑयल नहीं आ रहा, तो अच्छा उसको हम चेक करने के लिए इसका हमने सिलेंसर सबसे पहले खोलना है, ठीक फुटरेस्ट बार खोलनी है, अच्छा अच्छा। किक उतारनी है, सही ताकि सही। हम जो क्लच साइड का जो टापा है वो मुकम्मल हम इसका इजीली बाहर निकाल सके, ताकि इसके अंदर जो फॉल्ट है, जो एग्जैक्ट फॉल्ट है, वो हम देख सकें। अच्छा, तो ये क्लच साइड से आप शुरू कर रहे हैं और आपने ऑयल क्यों निकाल दिया इसका? ऑयल इसलिए निकालिए कि अगर हम टापा खोलते तो उस तरह भी ऑयल बाहर आ जाता, लेकिन नीचे गिर जाए या गंद बनने से जो है ना वो अच्छा हो जाता है। आप पहले इसका ऑयल निकाल के आराम से साइड पे कर लें। ठीक हो गए ठीक हो गए। तो अभी इसका क्लच कवर उतार रहे हैं, तो इसको जो उतारने का सही तरीका है और इजीली ये उतर जाए, इसको क्या करना पड़ता है इजीली निकल? इसके किक पेडल के ऊपर हल्की सी आप थोड़ी के साथ हैमरिंग कर लें। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद आप इसको हिला जुला के क्लच जो है उसको थोड़ा सा दबा के क्लच वर्म को, अच्छा। तो ये आपके सामने बिल्कुल इजी बाहर आ जाएगा। ठीक हो गए ठीक हो गए। ये इसने वैसे इंजन तो बंदा कह रहा था नया किया है, इसका तो क्लच साइड ही देख लें आप, ये तो बहुत ज़्यादा गंदी नज़र आ रही है। बस ये किसी ने जो है ना बस सर के ऊपर से उतारा ही है, कोई अच्छा। अच्छी सफाई नहीं हुई, और इसके बाद इसकी जैन के ऊपर जो है मसन के बिल्कुल एक न्यू बंदा जैसे काम करता है ना, उस तरह इसका काम हुआ हुआ नज़र आ रहा है सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बिल्कुल सफाई नहीं नज़र आ रही है। हालांकि इंजन अगर बंदा करे तो बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई करके वॉशिंग करके तो होता है। तो ये इसका क्या, अब ये क्लच साइड हिल रही है, इसमें क्या मसला है? ये मेरे ख्याल से इसका क्लच बॉक्स जो है वो भी फुल टाइट नहीं हुआ हुआ। अच्छा, वो आपको किस तरह पता चला है? वो ऊपर से प्ले लाजमी बात है, हमने ऊपर इसके छोटे स्क्रू खोले हैं, तो ये आप इसका बक्से का नट चेक कर लें। अभी हम अच्छा। इसको भी देखते हैं कि मेरे ख्याल से तो ये खुला हुआ है, बिल्कुल ही खुला हुआ है। ओहो वाकई ये तो बिल्कुल इस बंदे ने तो जुगाड़ किए हुए है ये मसन तो। के कोई नया बंदा है जिसने काम भी किया ना, तो इस तरह से काम किया है कि मसन डर के काम किया है, या फुल जोर नहीं लगाया। ये सिलिकॉन आप देख लें कितनी ज़्यादा लगी हुई है, तो अच्छा। इसकी वजह से भी ऑयल जो है ऊपर जाने से बहुत, मसन ऑयल की जो नालियाँ हैं, हम्म। जो सुराख है, वही बंद हो गए, इतनी अच्छा, ज़्यादा मेरे ख्याल से इस सिलिकॉन बंदे लगी। ने बहुत ज़्यादा सिलिकॉन इस्तेमाल किया, डर से कि यार कहीं ऑयल लीक ना कर ऑयल दिया। लीक ना कर जाए, मसन एक न्यू बंदा जैसे काम करता है उस तरह का इसका काम हुआ हुआ है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आप क्या चीज़ इसमें चेक करने वाले हैं? असल फॉल्ट किस चीज़ का हो सकता है? असल में इसका जो एग्जैक्ट फॉल्ट होता है वो तो सबसे पहले हम इसका ऑयल पंप चेक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऑयल पंप जो है हम आपके सामने अभी खोलते हैं, इसको उतारते हैं, देखते हैं इसके अंदर फॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन इतनी ज़्यादा लगी हुई है, ये आप अच्छा। देख लें। हाँ मसन बिल्कुल के बिल्कुल। बिल्कुल ऑयल पंप की जो गिरारी है उसके अंदर टोटल सिलिकॉन। ठीक आप कह रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा सिलिकॉन लगाने का मकसद क्या था, और ये एकदम इस ऑयल पंप में किस तरह आ गई है, इतनी जल्दी से ऑयल पंप में आ जाती है? ये इस तरह के क्लच साइड के जो टापा है उसके अंदर जो है ना ऑयल का मसन क्लच जो पुशर लगा हुआ है, क्लच वर्म लगा हुआ है, उसके अंदर जो एक ऑयल वाला सर्किट होता है। अच्छा अच्छा। तो वो उसके जैसे मैंने क्लच साइड आपको उतार के दिखाई है, उसके अंदर सिलिकॉन थी, अभी ये देख लें उसका प्रेशर होता है, फिर वो लाजमी बात है सारी ऑयल पंप के अंदर से सारा एक सर्किट है ना। तो ये सिलिकॉन रुक गई है, ये इतना प्रेशर होता है ऑयल का, तो इसको निकल नहीं जाना चाहिए, हीटअप हो गई, ये खत्म हो जानी चाहिए सर? मसलन आपने अभी नया काम किया ना, जब उस वक्त इसका जो सिलिकॉन थी वो नरम थी, हाँ तो बिल्कुल। वो उस वक्त आपने स्टार्ट किया, अर्जी थोड़ा सा आपका ऑयल मिला, आपने तसल्ली करके इसको जोड़ दिया, थोड़ा सा एक दिन चला, 2 दिन चला, उसके बाद गाड़ी गर्म होकर बंद होनी शुरू हो गई है। जैसे अभी ये बंद जिनका बाइक है वो आके अभी हमें कह रहे थे नया काम हुआ हुआ है, और गाड़ी जो है साउंड भी नहीं दे रही, बिल्कुल इंजन का हेड का साउंड ही चेंज हुआ हुआ था। ठीक, तो इसका जो अभी आप ऑयल पंप आपने खोला है, तो इसको नया लगाएंगे या इसको वॉश करके लगाएंगे? ऑयल पंप हम ये नहीं लगाते, ये भी लगाएं कोई मसला नहीं है, लग जाएगा, टेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, अपना जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। हाँ, ताकि ज़ाहिर है पहले भी बंदा परेशान हुआ है कि यार रास्ते में अगर एक दो बार वो बाइक बंद हो रहा है, नया इंजन है, तो वो ज़ाहिर टेंशन में होगा। तो बेहतर यही है कि उसको चेंज ही कर दिए, क्योंकि 200-250 में मिल जाएगा ऑयल पंप अच्छी क्वालिटी का। तो वे ये अच्छा तरीका है कि यार दोबारा परेशानी से आप बचेंगे। बिल्कुल यही बात है। अभी
उसके बाद आपने इसकी सारी जो फिटिंग है वो वापस वैसे ही लगानी है और अच्छे तरीके से क्लच बॉक्स का जो नट है इसको हमने सही अच्छे तरीके से टाइट करना है, क्योंकि हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ज़ाहिर है कि इसमें अक्सर वो आवाज़ भी आती है, गूंज भी होती है, जो बाइक में साउंड का मसला होता है, बाइक में शोर आता है, वो इसका जो क्लच साइड है या क्लच बक्स है वो लूज़ हो तो फिर भी आवाज़ आती है, वो भी मसले होते हैं इसमें। बिल्कुल, क्लच बक्से का नट लूज हो जैसे कनेक्टर रॉड की आवाज़ होती है उस तरह आवाज़ आती है। मैग्नेट लूज हो, क्लच बक्सा का नट जो है वो लूज हो, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसके साथ ये आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी आप क्या कहते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा जो ही ये आप दोबारा इसकी फिटिंग करके तो बाइक को चेक करेंगे तो ये ऑयल पंप होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल गारंटी के साथ काम करेगा, क्योंकि बाकी काम सारा नया है, बाकी किसी चीज़ को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एल्पम की गरारी ठीक है क्योंकि हमने घुमा के चेक किया है, तो बाकी आप देख लें, आपके सामने ही है ये। अच्छा, तो वैसे आपने स्टार्ट कर लिया, अभी देखते हैं कि यार ये कितना कुछ ऑयल बाहर फेंकता है। तो वैसे ये थोड़ा बहुत नज़र तो आ रहा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था जब शुरू में आपने ऑयल देखा था। बाहर नहीं आएगा, ऑयल जो है ना व्हील वाइट टैपट के साथ जो ला के हल्का फुल्का बाहर आता है। बाकी जो हेड के अंदर होता है सामने आप देख ले, हेड जो है बिल्कुल फुल होके आपके नजर आएगा। आप किसी भी बाइक को खोल के आप चेक कर ले, रेस दें तो बिल्कुल, ये मेरे हाथ पे भी सारा दो ऑयल दारे बना के ये बाहर भी फेंकेगा, लेकिन ज्यादा ऑयल जो है इसका हेड के अंदर ही सर्कुलेट काम करता रहता है। ठीक होगा उस्ताद जी, बहुत अच्छा आपने ये फॉल्ट हमें बताया, बड़ी जल्दी आपने एकदम फॉल्ट पे गए हैं। तो उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आपने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा बेहतरीन लगा हमें। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए कुरैशी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।